नजरिया हमारा के मामू जी पर गया रुकी गे नितिया करिया गे हमें बाबू जी कोई खाया पता नरही पकल बाबूले आया उरिया अब तो कथ करे बजता उरिया है राजा जिंदा चलाई दे भाई तू साल के जा जिंदा चलाई दे भाई हो तू ललहार रबिया पत्ता गो बाबू प्रणाम प्रणाम मामू जी। आशीर्वाद है मामू जी सबसे पहले तो तुम्हें राजभवन का समाचार बोलो। आपकी चरण कमलों के पास है हम सारे कुल परिवार खुशी मंगल जी रहे। जय महादेव जय भोलेनाथ के हो बाबा त्योहार के मेरी बड़की पुतु अमानत रहे ओनी रहती अब रहले छे तो ओने आके की भेले एना सेट गेल छे नहीं जाने छे तो बड़के आज ये तीसरा पर हमसे चौथा पर आज से सटबे गोना मामू जी आपको देख रहे हैं बहुत दिन के बाद उरियलगढ़ को छोड़ करके मोहबीगढ़ में आए हैं मामू जी। क्या कोई मुसीबत कोई जरूरी बड़के मामू जी मेरे पास कोई संकट नहीं है मेरे पास कोई समस्या नहीं है कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें अपना राजमोहवा का समाचार बोलो कि तुम्हें राजमोहवा में कुछ कांड भी हुआ है। नहीं मामू जी झगड़ा झाटे कोई झगड़ा झाटी नहीं है। गोतनी दियादी में नहीं मामू जी भाई भैयारी में हेलो हेलो तुरी में कोनो झगड़ा झाटी नहीं रहे ना मामू जी आप तो जानते हैं मेरी दौला जब से आप नैनागढ़ से मोहबीगढ़ मिलाए हैं मैं राज की रानी हूँ मैं महल की रानी हूँ महल की बात जानती हूँ मैं दरबार की बात नहीं जानती। बिल्कुल मैं भी जानता हूँ कि मेरी बल्कि पुतु राजमहल में रहती है रंग महल में रहती है वह महल को हाल जान सकती है। मेरा भागिन रहता है दरबार में दरबार को हाल जान सकता है। सही बात लेकिन बड़के मामू जी सुनने के लिए तुम्हें चाहती है बड़के अगर तुम्हें सुनने के लिए चाहती है तो मैं सुनाता हूँ। आज तुम्हारा दोस्त को तुम्हारा ससुर को दोस्त आया था बनारस किला छोड़ करके और राजमोहवा में तुम्हारा पति आला सिंह से मिलने के लिए क्या तुम्हारा देवर बाबू जंगीर उदल सिंह से मिलने के लिए और उन्होंने ये बोला है कि आला सिंह आज मेरे मुसलमान धर्म में जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी अपने अपने साथी को साथ लगा करके मक्का मदीना जाता है हज करने के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल चिंता में हूं इसलिए चिंता में हूं कि एक ही बचपन में मैंने तुम्हारा पिता से एक स्कूल में दोस्ती किया था। सही बात है लेकिन आला सिंह एक समय की बात है
तुम्हारा पिता को पूजा के बहाना से जंगली सिंह सोनी किला से मारो किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। मैंने उसी टाइम दोस्ती मेरा खात्मा हो गया। लेकिन आला सिंह आज मैं इसलिए चिंता हूं कि मेरे साथ मक्का मदीना जाने वाला कौन है? अच्छा, चाचा जी ने आपसे कहा? हाँ, और लेकिन उन्होंने बोला कि चाचा जी अगर आपको साथ है जाने वाले कोई नहीं है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारा जैसा साथी नहीं चाहिए। फिर बोला जाकर के रुदल सिंह अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा बेटा इंदल कुमार जा सकता है। उन्होंने बोला कि ना हमें आला सिंह चाहिए, ना रुदल सिंह चाहिए, ना इंदल कुमार चाहिए। मुझे तो चाहिए 5 वर्ष का जो बेटा है अमरजीत कुमार, उनको साथ लगा दो। मैं उनको साथ करके यहाँ से जाऊंगा मक्का मदीना और मक्का मदीना से हज करके तुम्हारा बेटा मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। अच्छा, लेकिन आला सिंह देने के लिए तैयार हो गया और तुम्हारा देवर रुदल सिंह वह जंगल का शेर है, उन्हें बेटा देने से इनकार हो गया। एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरा बार हुआ दुश्मन। एक बेचारा इंसान मौलवी के ऊपर वह हाथ छोड़ दिया, उसे गिरबान पकड़ लिया, उसे तार ही पकड़ लिया। आ जाए वो मौलवी साहब ने लाचार होकर के तुम्हारा देवर जंगीरुद्दौला सिंह को शराब दे दिया है। आज तुम्हारा देवर जंगीरुद्दौला सिंह को कुष्ठ रोग हो गया है। आज तुम्हारा देवर वन में रोक रहा है। हमरा दियर का कोर फूट गेल। हाँ, हन हन पीलू दंदन माछी बहे छै। क्यों नहीं? जिस रास्ता से रुदल सिंह गुजरता है वह रास्ता से कोई इंसान नहीं चलता है। अच्छा, तकरा पेट के पान उरियल घर में नहीं पचला, ये लेने मोहबी घर में टिमी टिमी कहनार के दे पर बच्चा नहीं गिर गए, तोरे पिल्लू नहीं फोड़ गेला। आ पागल आरी छे की मोरे त्यार नहीं देखलो। अरे बाबा उचित बात कहे तो घर जा रहा हमने बच्चा गिर एकरा दे पर ठन कोन गिर जाय छै। हेगे केने सगे चुगलवा यई के मतिया के दल कई के बौरा आतिया औराई दल कई के आबी गे के सोनमा देवर है बच्चा बड़ के जाना को जा देवर है बच्चा बड़ के बाबू उनके है दादी तुम्हारा कहिया बताए बच्चा रे गिरिए जाए तुम्हारा है का ऐ भाभी भाभी कई तो बाबू तो हमारे अभी बाबू कहते हो बोलो देवर चुगला लुच्चा बागला तोरी माय लफुआ फट पागल छे की हमें के ये बड़ा लाचार मान छे क्या ठीक बा छरमा जे निक सरा तो ओकरा संग निक सरा कम से कम विचारो तो करू। कथी के विचार करबा पर्दा से बात करू ना और के पर्दे में छी हमें कौन पहाड़ वहाड़ ई मुंह उघार लिए हैं डायरेक्टे बात कर रहल छी तो पर्दा में केना छी। आवत में जे कनिया वहार में रिबन बाहर में कहने हमर रिबन बाहर में छी क्यों नहीं कंटा पर्दा से बात करू हमें कोनो अपने के गलत बताबे छी। मामू जी आगे देवर बेचारा एत सुंदर है कि जाऊं तो हमरा बैठक उनका करे। लेकिन हे महादेव, हे माँ भगवती, हे बाबा सलहे ऐन नहीं है कि चाहिए बेचारा का शराब दे दे। मामू जी जब आप सही सही बात बोलने के लिए बड़ी बहू के पास आप आए हैं, आप तो जानते हैं नगर के लोग जानते हैं काबलो किला में कौन नहीं जानते। तब तक आप चुगली नहीं करते हैं तब तक आपकी पेट की भोजन। अच्छा सही बात है बड़की। और मामू जी इसी चुगली के कारण
मेरे देवर जी ने आपके 151 बेटा को पंजाब भर करके गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था, इसलिए तो मैंने चुगली के कारण, इसलिए तो मैंने चुगली भी छोड़ दिया हो बड़की, बिल्कुल 84 में छोड़ दिया। बाप रे, लगता है दूध से धोया। क्या हो नहीं बड़के, क्या जब तक मैं कसम नहीं खाऊंगा अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगी, यही बात है। मामू जी, आपकी सोना बहू को जब विश्वास होगी, आप जब कसम खा लेंगे। आपके पास एक बेटा बचे है ना, अभयचंद, वो भी 1.5 टांग की मालिक है, वह भी विकलांग है। विकलांग है, हाँ। उसके लगा कर आप सलहेज के मंदिर में बलिदान दे दीजिए, तोरी माँ है। रानी सोना को विश्वास हो जाएगी, नहीं तो कदापि आपके पास में विश्वास करने वाली फातर के जानते बोलेगा तभी जारी नहीं छा। क्या करा साले इसको मंदिर में बलिदान डाले। मैंने बोल देता तोहर, मैंने उन्हें नहीं करने को बल्कि बोले अगर तुम्हारा मामू झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार नाश हो जाए पगली। तुम्हें ये सोच रही कि मेरा मामू झूठ बोलने के लिए आया है। आज मैं भागन के लिए तड़प रहा हूँ। आज मेरा भागी दादा या दरबार में तो मुझे आज इतना इज्जत करता कि मैं हर हमेशा उसे याद करता ही रहता हूँ। लेकिन आज बेचारा दरबार छोड़ करके जंगल गया है। मामू जी, मुझसे गलती हुई, मैंने आपको अनाप शनाप बोल दी हूँ, मुझे क्षमा करिएगा आप। और मामू जी, मेरे देवर जी कितना दूर चले गए होंगे और किस हाल में होंगे, वो क्या खाते होंगे, क्या पानी पीते होंगे, जरा कह कर तो सुना। और वो अरुणगढ़ से लौट करके नहीं आ सकता है। क्या? इसलिए कि रुदल सिंह वह जंगल में रो रहा है। उसे रोने के बाद कोई पानी तक देने वाला नहीं है। और हो सकता है अभी तो घर से वह निकल चुका है। अभी उसको रानी रंग महल में है। कभी न कभी रुदल सिंह लौट करके जंगल से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने या साल भर के बाद वह लौट करके आएगा। लेकिन मेरा कहना तुम्हें मान लो। क्या? अभी घर में उनको रानी है, तो मेरा कहना उसको रानी को बुला लीजिए और छोटकी को बुला करके बोलिए कि क्या छोटकी, जिस रोज से तुमने अपने नैहर से ससुराल आई हो, आज तक तुम ये घर में भोजन बना करके नहीं खाती हो, ना किसी को तुम खिलाती हो, ना पानी भर के पीती हो, ना किसी को पिलाती हो, ना घर आंगन करती हो, ना चूल्ही चौका करती हो। आज से मेरा ऑर्डर है, यह घर में नौकरानी नहीं करेगी, नौकर नहीं करेंगे। आज से जो भी काम घर का है या तुम करेगी, तब तो तुम्हें ये रंग महल में रह सकती है, ना तो ये महल से तुम्हें जा सकती है। अच्छा, तो मैंने छोटकी को बुला करके ये सब बात छोटकी को बोलना है, उसे बोलना है। अच्छा, मेरी बात को मानेगी तब तो। बड़के मामू जी, अरे बात से नहीं मानेगी तो लाश से मानेगी। नहीं मामू जी, भूत को पकड़ा जाता है। मामू जी, आप तो जानते हैं उसके तो अपनी मुसीबत पड़ गई है, उसके पति को कुष्ठ हो गए, वो कहाँ का भटकते होंगे, और मेरे लेकर के वो बच्चा आस लेकर के है, तो मैं उसे कैसे गर्जन करूंगी। मामू जी, अगर आज उसे या घर से नहीं निकालती हो तो कल वो कोरिया आएगा राजबाबा में। जितना राजबाबा में कोठा भर है, धन संपत्ति है, हाथी हथियार है, घोड़ा घोसार है, सारा को सारा ही नष्ट हो जाएगा। क्या? कोरिया लसिंग होता है। कहावत में है कि डैन वंश निक, कोड वंश नहीं अच्छा होता। सही बात है। तो मामू जी, आपका कहना यही है ना, तो छोटकी गोतनी को तुम मंगा लो अपने पास, और उसे बोलो कि आज के बाद, आज से मैं इस राज की जितने भी नौकरानियां हैं, नौकर हैं, सारे को मैंने सदा के लिए छुट्टी दे दी। छुट्टी मैं करता हूँ। हाँ, और आज से इस राज का काम, घर का काम, खेती गृहस्थी, बर्तन बासन, चूल्ही चौका, जितने भी काम है तुम करेगी तो इस महल में रहेगी, यदि नहीं करती है तो इस महल से जा सकती है।
ए, अब किया आहे पुता पुत हुए बोलिए मामू जी। ससुते पुत हुआ है दिल के क्यों नहीं? करियो विचारा है मैं करने के लिए रेडी हूँ। करियो विचार हैया अब किया आये मामू जी ससुर पुत हुआ ये मिल जे कराबई विचारन यो, कराबई विचारत है मामू या आज। अब किया या है अपना ताई औये मामू जी, उरियल करना गरिया, उरियल करना गरिया ताइयो। ठीक है मामू जी, आप जैसे जैसे मुझे बोले हैं मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और आज के बाद उस सौतीन की बेटी मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं इतनी गज्जन करूंगी, इतनी मार मारूंगी, फिर माँ के कोख में 7 जन्म मनुष्य को पैदा नहीं रहेगी। मेरा ही नाम है सोना नागिन। मैं जब अपने अंडा तक को खा जाती हूँ, मैं अपनी नैहर में अपने भाई को खा गई तो वो क्या है, दूसरे घर की बेटी है, मैं उसे चबा करके खाने जाऊं, मेरी भी नाम सोना नागिन है। ये बारा मना खुशी भेला हे हौसला है बाबा बही आजादी बेटी हो वह भी हो नगारिया। दरबार में पहुंच चुकी हूँ और मुझे जैसे जैसे मामू जी मेरी खोपड़ी में बुद्धि रचे हैं मैं वैसे ही वैसे करूंगी। क्यों मैं नहीं करती, मैं उसे घर से नहीं निकालूंगी तो सही बात है, आज न कल उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है, उसके बेटा है तो महल में तो आ ही जाएंगे। जब कुछ कोढ़िया आएंगे तो मेरे सारे राज पिल्लू पिल्लू बन के बिखर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बेटा कहाँ जाएंगे।
सबको कुष्ठ हो जाएंगे। इसके मतलब है नहीं बांस रहेगी नहीं बांसुरी बाजेगी। मैं भूत को उखाड़ के फेंक ना दूं कि मेरी नाम सोना ना। छोटा की है सुइना लगे गोतनी गे हम हे गे ये कबे रैया जो गोतनी गे बाराकी के लगी चाबा बहन है के सुना ले तू छोटकी के हमार चालाकी से आजो गोतनी के हमरा सामना में सुनिएगा आवाज मैया गे बहिना के किया गे जरूरी पड़ा नहीं गे हमारा बहिना के होता नहीं के बोली लागई है ये कोयली के बाबू है समान एक काबे है राया जो छटकी गे बरकी के गई इला की चावा चाला नहीं गे फूला रानी गे महलई से गे रहिया दा बहिन गे मैया अपना गे भावनवा से काटे नहीं ना सुताला छटकी लाली बलानिया पर जाए एक काबे है कोलकाता मारूंगे पहले है गई बाराती चलो नहीं गे मुनारा हराई पीछे से रहिया दा बहिने मैया महादै से जा रहिया दा बहिने चलिए हमें महारे से तो मेरे मुलाकात कर ले छटनी गे हमार मेरे मुलाकात कर ले यादू बाराती एगे पर लई गे नजरिया हमारा यही बारह की बहिनिया पर में आरा नहीं नजरिया मैया गे हमरो गे बहिनिया जिया गे दू जिया गे बा ले तो गे बरा हमारे गे यगा लेके दिवी है हमारे गे यगा लेके दिवी है दुनिया में तोहरो यासी जा रहतई बहिना गे हमार जुग जुगा राजा करवई हम महावीर हे गे यगियो ने जरबे गोतनी हे के पानी में अब बाबू नहीं सारा बरखी के याद और दागे
बहन, हाँ बहन। रानी फूगला को 12 बरस बीत गई है, ना आपने कभी रंग महल से आप अपने रंग महल को बुलाई हो, नहीं कभी कोई चीज की हमें जरूरत पड़ी है। लेकिन आज कौन ऐसा देश का डिगरा का बेटा आपके ऊपर नजर बताए है, आप उसका नाम बताइए। मैं अपने स्वामीनाथ को खबर दूंगी, उस डिंगरा का बेटा को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बहन, है बहन, तू जानती है ना, मेरी बहन खुद 6 महीना आग 6 महीना पाछी जानती। गोतनी, मेरे ऊपर जो डिंगरा का बेटा उंगली बताएगी, मैं उस डिंगरा को बेटा को उंगली चौप कर हे योग्य दुखा दलतौ के सासु मैया बहिना मो किया गे दुखावा दलतौगे हमारो के नाना दिया ई दूहू काजल कई गोतनी कई बुढ़िया मैया सासु मोर, नाही दूहू काजल कई गोतनी गे हमरो के नाना दिया। किया तू खदला कहूँ बहिना गे मालिक जी किया तू खदला कहूँ गे बहिना तोहरो के देवरवाने नाही दूहू काजल कई गोतनी कई बाली कपिया मागे मोर, नाही दूहू काजल कई गोतनी गे हमरो गे दबरवागे। सारे हजार तक महीना कही गए सुना, सारे हजार तक महीना कही गए हमारे के सबके तू साला कहतो परती दे तोहार, सबके तू साला कह क्या बोला सुना। बहन। हाँ बाबा। क्या आपको मेरी सासू माँ कुछ कह करके सुनाई है? नहीं क्या मेरी नंदी आपको कह करके कुछ सुनाए हैं? नहीं गोतनी, तो मेरे बड़े मालिक साहब आपको कुछ कह करके सुनाए होंगे। नहीं वो तो मेरे सिर की सिंदूर है। तो आपके देवर जी कुछ कह करके सुनाए होंगे। नहीं नहीं, देवर जी भी नहीं कुछ कहे। मुझे क्या चीज की कमी है? इसका इक्को हल्का कम कीजिए। इक्को, हेलो, हाँ ठीक है। गोतनी, और कम कीजिए, और कम कीजिए। मैं हेलो हेलो, इसका मीट ट्रेबल बढ़ा दीजिए, मीट ट्रेबल बेस कम कर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। गोतनी, बहन, हाँ तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है कि आपने अपनी छोटी बहन रानी फूला को बुला करके कुछ बयान कहने के लिए चाह रही हो? सही बात है गोतनी। हाँ, तुम तो जानती है, जब किसी मनुष्य को और किसी जानवर को किसी किसी की जरूरी पड़ती है तो उसे बुलाने पे मजबूर होती है। ऐसे ही तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारी जरूरी आज पड़ गई है तो मैं तुम्हें आवाज देने पे मजबूर हूँ। बहन, हाँ बहन। आपकी छोटी बहन को जब जब जरूरत पड़ती है तो आपकी छोटी बहन आपके रंग महल में दौड़ती हुई चली जाती है। सही बात है। लेकिन आज बड़ी बहन को जरूरत अपनी छोटी बहन से पड़ गई है तो मैं आपके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। नहीं नहीं, फिर बोलिए। जान देने की जरूरत नहीं है बाबू, बात यहाँ छोटी सी है। गोतनी, ऐसी कौन सी बात है आप कहने से हिचकिचा रही हो? यही तो बात है जो
जो मैं सोचती हूँ जब से तेरी डोला नरवरगर से मैं मोहनीगर मिलाई हूँ, तब से तुम मुझे माँ की दर्जा दी है। मैं तुम्हें बेटी की तरह रखी हूँ गौतमी, इसीलिए मैं सोचती हूँ इस मानी को मैं तुम्हारे पास खोलूं तो मेरी बात को मानती है तो इसमें सच है, और नहीं मानती तो मेरी डोला लंघन हो जाएगी। बहन, बोल। मैंने आपकी बात को कभी भी नहीं काटी हूं न टाली हूं। आपने जब जब जो भी बात कह करके सुनाई है तो आपकी छोटी बहन हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ऐसी आज कौन सी बात है आपने रुक रुक करके अपने मुंह से आवाज निकाल रही हो? वो ज्यादा वजन की बात है। सही बात है, मैं बोलने के लिए रेडी हूँ। जब तू सुनने के लिए रेडी है तो मैं बोलने के लिए भी रेडी हूँ। तो ठीक है, सुना करके बताइए क्या बात है। गौतमी, हाँ सुन, जब तू सुनने के लिए तैयार है मैं बोलने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। और आज से मैंने इस राज में सारे नौकर और नौकरानियां को सदा के लिए छुट्टी दे दी हूँ। वो किस लिए? किस लिए? हाँ, आज से नौकर और नौकरानी की जरूरी नहीं है राज मोहब्बा में। तो फिर घर का काम कौन करेंगे? हाँ, हाँ, घर की काम इस महल में जो रहती है वो करेगी। महल में जो रहती है वो करेगी। हाँ, हम तो यही समझती हूँ कि आप और मैं दोनों बहन मिलकर के इस रंग महल में रह रही हूँ। क्यों नहीं? लेकिन तीसरा इसमें ना और कौन रह रहे हैं? गौतमी, हाँ बहन, मेरे कहने की मतलब है आज से जितने भी काम हैं, बर्तन बासन झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता, जितने भी खेती गृहस्थी अंदर की बाहर की काम जितने भी है, आज से तुम करेगी तो इस महल में रहेगी। अभी नहीं करेगी तो इस महल से तुम जा सकती है। तो ये बात है। बहन, बोल। आप ये जानती हो कि जब एक नौकर चले जाते हैं तो दूसरे नौकर आ जाते हैं। एक नौकरानियां चली जाती है तो दूसरे नौकरानियां चली आती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे पैसा फेंको और तमाशा देखो। नहीं, हाँ, आज से मैंने सदा के लिए छुट्टी दे दी हूं तो दे दी हूं, क्योंकि इस महल में भी तो पट्टा के पट्टा चावल खाते हैं, पट्टा के पट्टा दाल खत्म होती है, कहाँ जाते हैं। उतना नहीं है हमको पावर जो हम नौकर को रखेंगे। आज से सदा के लिए नौकर और नौकरानियां छुट्टी। ये सारे काम तुम्हारे सर पे है, तुम करेगी तो सोच ले इस महल की रानी बन के रहेगी, नहीं करेगी तो इस महल से निकल सकती। बहन, बोल। जब से रानी फूला अपने रंग मैके में जन्म ली तो मेरे पिताजी ने नित्य प्रतिदिन एक तराजू रखा करते थे और एक पलड़े पर मुझे रखा करते थे और एक पलड़े पर मुझे एक फूल रखा करते थे। दोनों पलड़ा बराबर हो जाया करता था। उस दिन से मेरी नाम रानी